हेलो दोस्तों, आप सभी ढूंढते रहते हो ना कि भैया कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसी चीजें बता दो जिसे पढ़ के मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी के। आपके हिंदी से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिन्हें आप तैयार करना है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जितने बच्चे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना बहुत ही बेस्ट तरीके से कराई जा रही है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं सारे सब्जेक्ट का बना दिया हूँ। ये सब्जेक्ट भी बचा था तो मैं सोचा चलो हिंदी का ही बना देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया हिंदी का भी थोड़ा अच्छे से बना दो, प्रॉपर तरीके से, जिससे मुझे समझ में आ जाए। मैं देखा हूँ ना, मैं एक दिन पोल करवाया था, वोट करवाया था, जिसमें क्या हुआ, मान लो 100% बच्चे हैं तो इस 100% में से 5 से 10% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी अच्छे से किए हैं। बाकी बचे हुए जो 90% बच्चे हैं ना, वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से नहीं किए। तो मैं सोचा यार जब 90% अच्छे से तैयारी नहीं किए तो कैसे सबके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये शुरू किया हूँ। धीरे धीरे आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। यही चीजें आती रहती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या है ना, वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, फिर दिक्कत ना वहीं पे आती है। जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे अच्छे से, वहीं पे मेन चीज, मेन प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होगी। वीडियो को नहीं देखोगे, भगा भगा के देखोगे, बीच में कुछ चीजें रहेंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो यहां पे देखो अब क्या लिखा है, मैं बताता हूं। क्लास 10th हिंदी 2025, आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो बस वही चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, 10 टॉपिक बताऊंगा इसमें। ठीक है, कितने टॉपिक आपको बताने हो महत्वपूर्ण? 10 टॉपिक। ठीक है, 10 टॉपिक बताऊंगा। बस वीडियो को एकदम अच्छे से समझते चलना जो चीजें बताऊंगा। और आपके पास बचे हुए हैं 4 महीने, और 4 भी मत देखो तो आप 3 ही महीने बचे। या अक्टूबर शुरू हो गया है तो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, चौथा महीना जनवरी। लेकिन उतना कंसीडर मत करो जनवरी को। क्यों मैं कह रहा हूं कि उतना कंसीडर मत करो जनवरी को? तो देखो क्या होगा ना, जनवरी में आप हो जाओगे एकदम परेशान, और उस टाइम पे आपसे होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगा, जो कि क्या होगा, रिवीजन। जनवरी में आपसे एक ही चीज होगी, रिवीजन। बाकी फरवरी तो आपका एग्जाम ही है। बचे हुए सही से देखो 3 महीने, और 3 महीने में दिन कितने होते हैं? 3 मंथ में जो डेज होते हैं वह होते हैं 90 डेज। ठीक है, और इस 90 डे में आप सोचो कितना बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, बस उतना। अब देखो अगर पूरा बुक तैयार करने जाओगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। भैया बहुत टाइम, इतना टाइम है कहाँ आपके पास? ये बताओ, आपके पास 1 साल है? नहीं है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। और कहां पे मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इसी चैनल पे मिलेगा, मोबाइल पेन स्कूल पे। ठीक है, तो बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें कुछ लिखी गई हैं जो कि देख सकते हो। 2025 में पास। अच्छा, आप सारे जितने बच्चे हो, एक चीज को मैं पूछता हूं, कितना % का गोल है? मतलब पास होने, सिर्फ ये है कि पास हो जाओ, या फिर ऐसा भी है कि मुझे टॉप करना है, या फिर ऐसा है कि भैया मेरे तो नॉर्मल रह जाए, 80% के बीच में मेरा रहे, 80 से 90% के बीच में। थोड़ा एक बार आप बता देना। आप मतलब देखो मैं एक कैटेगरी थोड़ा डिसाइड कर लेता हूं। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सिर्फ पास होने वाले बच्चे रहेंगे। सेकंड कैटेगरी जो कि रहेगी उसमें, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी। तो देखो जो सेकंड कैटेगरी में बच्चे होंगे वो कौन से? सेकंड कैटेगरी में 80 to 90 वाले, 80 से 90%। और जो उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है उसमें टॉपर, कि भैया हम तो टॉपर बनेंगे। हम क्या बनेंगे? टॉपर। एक बार जरा कमेंट में सारे बच्चे लिख देना आप इस वाले कैटेगरी से, इस वाले से, या फिर इस वाले से। अब इससे क्या होगा ना, मुझे पता लगेगा कि आखिर आपका गोल क्या है, आप कितना % स्कोर करना चाहोगे। और जितना ज्यादा %, मतलब जितने ज्यादा बच्चे जिस चीज को वोट किए रहेंगे, आपको जाहिर सी बात है वही चीजें पढ़ाऊंगा, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। बाकी पूरी किताब के टॉपिक इसमें बताया हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक में मैं खत्म कर दिया हूं पूरी किताब। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बताते हैं। ठीक है, मेन चीजें अब यहां से शुरू होंगी। यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ना, ये जो बहुविकल्पी वगैरह है, इसको मैं कहता हूं उतना कंसीडर मत करो। नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं कि मत पढ़ो। ये आता है 20 नंबर का, ठीक है, 20 मार्क का, जिसमें मुझे पता है अगर कोई बच्चा तुक्का भी मारता है तो उसका भी 5 से 7 सही हो जाता है। तो बचा 13 नंबर। बहुविकल्पी आता है 13 नंबर का। अब इस 13 नंबर को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास में क्लियर करा दूंगा।
13 मार्क। डेली आप लोग जुड़ जाया करो। शाम को कितने बजे लाइव क्लास होती है? शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है और सारे बच्चे जुड़ जाया करो, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो जब भी लाइव क्लास रहेगी आपके पास आ जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको तो छोड़ ही दो। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है लाइव क्लास में इतना मैं क्लियर करा दूंगा कि उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरी मेरी गारंटी है, लिख कर ले लो, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक। चलो, तो ऑब्जेक्टिव की तो हम बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे अपना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। यहाँ से देखो कौन कौन से टॉपिक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये तो आपको बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ये बताऊंगा ना कि क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले जरा मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चल रही है रिकॉर्डिंग, नहीं तो पता लगे मैं वीडियो बना डालूं बात में रिकॉर्ड ही ना हो। चलो ऑन है रिकॉर्डिंग। तो खंडवा अपना जो है वह है वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। और ये आता है वर्णात्मक प्रश्न आता है कितने नंबर के लिए? 50 मार्क के लिए, 50 नंबर के लिए आता है वर्णात्मक प्रश्न। तो अब देखो फर्स्ट चीज जो रहती है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब देखो इसमें ना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको और वहीं से आएगा। इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि अगर स्टार्टिंग से आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो उसी में से आएगा। जैसे पहला मित्रता, दूसरा ममता, उसके बाद 3rd चैप्टर तैयार कर लेना। ये सेम चीज करनी मैं कहता हूं बहुत। अब काफी सारे बच्चे ना पूरा 7 का 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर तैयार करेंगे, उससे उनका टाइमिंग भी जाता है, प्लस आप 7वां चैप्टर तैयार कर ली, बीच बीच का तैयार करना नहीं आ सकता, उसमें से कुछ थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अगर सिर्फ ये आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है भैया आने ही आने हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे आने हैं। तो आपको क्या करना है इसमें? फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, 2nd चैप्टर तैयार करना है, 3rd चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। ये सारे चैप्टर तैयार करने हैं। अब ऐसे पद्य हो तो, और इसमें देखो 6 नंबर यहां से आपका मिल जाएगा, 6 नंबर इसमें पद्यांश में से मिलेगा। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको करना है फर्स्ट चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर। ये जितने भी चैप्टर हैं ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। और सेम संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश में करना है। अब अगर टोटल देखोगे तो इन चारों में, ठीक है, इन चारों में 3 3 6 3 3 12 चैप्टर आपको मिल जाएंगी। 12 चैप्टर टोटली तैयार करने हैं, ठीक है। बस 12 चैप्टर तैयार करने हैं। ध्यान रखना इसको बड़े आराम से 1 महीने में कर सकते हो। 2 दिन में 1 चैप्टर तैयार करना है तो क्या 2 दिन में 1 चैप्टर भी नहीं तैयार कर पाओगे यार? 2-3 गद्यांश ही तो रहते हैं ना, और 2-3 गद्यांश इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में पक्का आते हैं। अब कहोगे ना तो मैं खुद करवा दूंगा, लाइव में एकदम खत्म कर दूंगा ये सारी चीजें। एक वीडियो में आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर पूरा मैं खत्म करवा दूंगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब चीजें होंगी, चिंता मत करो, सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले तो एकदम सब धुआं हो जाएगा जो लाइव क्लास पढ़ाऊंगा उसमें। चलो बाकी 5वां नंबर है निर्धारित खंड काव्य से कथान। अच्छा ये अब ये जो आता है ना ये होता है खंड काव्य, ये आता है खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य हर स्कूल का अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। हर स्कूल नहीं, हर जिला, जो भी आपका जिला है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो भी आपका जिला है उस जिले के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे बहुत सारे जिलों में ज्योति जवाहर, कहीं कहीं तुमुल खंड काव्य, कहीं कहीं अलग अलग। जैसे देखो ज्योति जवाहर कहाँ आता है? जो लोग गोंडा से होंगे वहां आता है, और प्रतापगढ़ में आता है, और ऐसे आप लोग देख लेना। और खंड काव्य कहाँ कहाँ पे आता है अपने हिसाब से देख के समझ के अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये, उसके बाद आता है ना जीवन परिचय। अब इसमें जीवन परिचय किसका किसका और कितना तैयार करना है ये ध्यान रखो। तो देखो जो जीवन परिचय ना भैया, जीवन परिचय आपको तैयार करना है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। अब देखो अगर आप इसके 2 साल पहले एग्जाम दे रहे होते तो मैं आपसे बोलता कि सिर्फ 3 जीवन परिचय तैयार कर लो, 3 ही तैयार कर लो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2025 में दे रहे हो ना तो अब की चीजें थोड़ा चेंज हो गई, थोड़ी अपडेटेड हो गई हैं। स्टार्टिंग के 4 तैयार करने पड़ेंगे, तब इसमें से आपका 1 आएगा, यह ध्यान रखना। और जीवन परिचय की जो वीडियोस हैं मैंने बहुत अच्छे से बना दिए हैं, समझा दिए आप लोगों को, तो उसको समझ लेना। अब ये तो हो गया
गद्य से जीवन परिचय, फिर आएगा अपना पद्य से जीवन परिचय। तो यहां पे देख लेते हैं, खा नंबर है निर्धारित पद्य खंड की पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना के नाम। तो देखो किसका, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इनका तैयार करना जीवन परिचय। और यहां से आपको 5 नंबर एक जीवन परिचय का और फिर एक जीवन परिचय का 5 नंबर, मतलब टोटल 10 मार्क आपको यहां पे बड़े ही इजीली मिल जाएगा, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर जो चीज आ जाती है, ये 7वीं नंबर चीज है संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप देखो श्लोक ना मैं बताऊं रियल में तो 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 2 श्लोक आपकी पेपर में दिए रहेंगे, रहता है ना कि इन पद्य जो यहाँ पे मैं दिखाता हूं, चलो बोलने से बढ़िया मैं दिखाई देता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन आता है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसमें क्या रहता है 2 पद्यांश रहते हैं जिसे श्लोक बोलते हैं। तो मान लो आपने जो 2 पद्यांश याद किया, 2 श्लोक जो याद किया वो इसमें ही आ गए, तब तो इसमें कहा गया है कि ऐसा लिखना है जो कि पेपर में ना आया हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप 3 याद करना, ठीक। पत्र लेखन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला शुल्क मुक्ति हेतु, फिर है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, फिर है बिजली समस्या के निराकरण हेतु, फिर है आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को पत्र। ये जितने भी पत्र हैं बहुत जरूरी है। और ये पत्र कहां पे मिलेंगे मैं पूरा पढ़ा दूंगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, पूरा मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं ये जितनी चीजें हैं ना इनको पढ़ा दूंगा आपको। फिर 9वां नंबर भैया जो है अपना संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखना है। तो ये चीजें छोड़ो, इसको 2 नंबर नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड भी हो जाता है, बच्चे कर भी नहीं पाते। निबंध रचना आती है, अपनी लास्ट जो चीज आती है ना वह आती है निबंध रचना। 7 नंबर का आता है निबंध लेखन। पहला निबंध पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद कारण निवारण, स्वदेश प्रेम, छात्र और अनुशासन, ये सारे निबंध काफी इंपॉर्टेंट है। निबंध की ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो देखो कितनी चीजें बताओ और कितना देर का हो गया, थोड़ा मैं एक बार देख लेता हूं। चलो 12 मिनट हो गया, कोई नहीं। तो ये चीजें आपको तैयार करनी, जितनी चीजें मैं बताया हूं। अब देखो अगर आप सभी को बैच ज्वाइन करना है, जो कि अपनी बैच चल रही है, आपको पता होगा काफी टाइम से रन हो रहे हो, हजारों बच्चों ने लिया है, बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सेस भी आप देखोगे बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और तो क्या है ना, बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर 77 85 05 34 85 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना। मेरी टीम आपको लिंक भेज देगी कि कैसे आपको बैच लेना है, एक वीडियो भेज देगी, हाँ ऐसे जाके बैच ले लो, वहां पर देखना समझना और वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं कहता हूं आपका वो जो बैच का जो प्राइस होगा ना इतना सस्ता है कि सारे बच्चे ले सकते हैं, सारे बच्चे ले सकते हैं और अपनी बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेरी यही उम्मीद है कि इस बार सारे बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए। तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ऐसी वीडियोस किस तरीके की लगती हैं।